अरे मी लिहायला नाही सांगित तुम्हाला, फक्त एक्झाम्पल. हाँ लिखो, चलो एग्जाम्पल लिखना. When two resistors are connected in, हाँ, when two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohm. When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohm. What are the values of two resistors? ठीक आहे, तुमच्या आत्ताच्या फायनल जी एक्झाम आहे टर्म एक्झामला हे सम टाकतात म्हणजे टाकतात. हाँ याद रखो. ठीक आहे, जाऊ सांगतो मी. चला हां, स्टेप बाय स्टेप लिहायचं माझ्याबरोबरच. चलो, फर्स्ट एक रेजिस्टेंस है सीरीज में, एक है पैरेलल में. ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया है, ए बोलू नका आता. पहला कंडीशन क्या दिया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब आर एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, R1 प्लस R2. तो आर एस इज इक्वल टू कितना, वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया है ना. तो 80 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको दिया मैंने इक्वेशन 1. ठीक है, हाँ, दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या है फॉर्मूला, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. और उसका आंसर क्या दिया है, उसका आंसर कितना दिया है, 20. ठीक है, हाँ, तो 1/20 का आंसर 1/R1 प्लस 1/R2, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2. बोलो अभी क्या काय करणार. आपको बोला है R1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्या करोगे, याद ध्यान दो. देखो फ्रॉम टू क्या कर रहा हूं, देखो 1/20 इज इक्वल टू, इसको मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इधर, हाँ, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, क्या आएगा, R2 प्लस R1 अपॉन इधर क्या होगा इसका मल्टीप्लाई R1 इंटू R2. एवढं कळलं. ठीक है, सबको समझाइए. मैंने बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और R1 इंटू R2. अभी बोलो आता काही वाटतंय, कुछ वैल्यू है. इसको मैं लूंगा इधर R1 इंटू R2, ये आएगा इधर 20 इन ब्रैकेट R2 प्लस R1. अभी बोलो, अभी कुछ लग रहा है, इसके लिए कुछ दिया है क्या, देखो इसके लिए कुछ दिया है क्या, अरे हे दिसतंय का नाही, हे दिया है ना, ये देखो ना, R2 प्लस R1 म्हणजेच काय, R1 प्लस R2. तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 80. तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट 80. तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना, 600. हाँ, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3. एवढं कळलं. हाँ लिखो, इतना लिखो, फिर आगे बोलतो.
इधर लिखता हूं फ्रॉम 1। 4 मार्क्स का है, डिफिकल्ट है, 2 बार आपको सॉल्व करना है। नहीं नहीं, 3 ना कर दो। देयर फोर R2 इज इक्वल टू क्या आएगा? आता 3 था। इसके बाद क्या करोगे सोचो, जिनका हो गया। हाँ, सॉल्व के लिए एकदम फालतू आंसर है, एकदम फालतू। बोला बोला काय कराल? छे चला जाओ। हाँ देखो अभी क्या करते देखो, ये वाला R2 आपको मिला। R2 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अभी देखो क्या आता है। हाँ, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। हाँ बोलो क्या था इधर, क्या था इक्वेशन 1 में, क्या था? 80 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का क्या है, R2 इज इक्वल टू क्या था, 1600 अपॉन R1। ठीक है, अभी देखो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये जाएगा तिरकस गुणाकार, R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस 1600 अपॉन क्या आएगा, R1। इधर है आपका 80, फिर इसको आप लाओ इधर, तो 80 R1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस 1600। ठीक है, इसको अभी कैसे कर रहा हूं देखो, इसको ला रहा हूं मैं इधर, तो 0 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस 80, इधर आके क्या हो जाएगा, मायनस 80 R1 और ये प्लस 1600 ॲज इट इज। ठीक आहे, आणि याला मी आता परत मेन फॉर्म मध्ये लिहितो असं, R1 स्क्वेअर मायनस 80 R1 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। और अभी ये सर ने आपको पढ़ाया देखो, हाँ पाहिजे तर मी याला असं लिहितो, एक्स स्क्वेअर मायनस 18x प्लस 600।
शिकवलं ना, मी पण तुम्हाला मागच्या वेळेस शिकवलं होतं. फैक्टर्स कैसे आएगा देखो, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, 1 इंटू क्या है 1600, तो 1600 का ऐसा फैक्टर्स जिसका मल्टिप्लिकेशन आना चाहिए 1600, ॲडिशन आना चाहिए -80, असे कोणते फॅक्टर्स आहेत? आलो 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 2 मिनट. हाँ, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 1600 और एडिशन -80? हाँ, पण प्लस का माइनस? हाँ ठीक है. देखो इन्होंने बोला -40 -40 इंटू -40 प्लस 1600 आणि -40 क्या होता है -80. बराबर, तो सही है. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो एक में लिखूंगा R-40, दूसरा फैक्टर है आपका R-40 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0. तो देयर फोर R-40 इज इक्वल टू 0. हाँ, R1 है ना इधर, R1. तो R1 इज इक्वल टू -40, इधर आके क्या हो जाएगा 40. R1 का मतलब रेजिस्टेंस, उसका यूनिट होता है ओम. तो R1 इज इक्वल टू क्या आएगा 40 ओम. कल आता है. दूसरा R2 कैसे निकालोगे? R2 क्या करोगे? नाउ अरे 80 इज इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2. तो 80 माइनस R1 इज इक्वल टू R2. तो 80 माइनस R1 का वैल्यू 40 इज इक्वल टू R2. तो 80 माइनस 40 कितना आएगा 40. तो 40 इज इक्वल टू R2. बघा आंसर चेक करा. R1 प्लस R2 80, 40 प्लस 40 कितना आता है 80. ठीक है, लिखो चलो. हाँ बोलो बोलो. हाँ मग नाही करायचं का? अरे ये डायरेक्ट ये चलता है. तुम्ही जसं आता मॅथ्स मध्ये तुम्ही लिहितात ना हे R1 -40 R1 -40 R1, मग ते करून तसं गरज नाहीये. ये वाला एग्जांपल में आप डायरेक्ट R1 -40 इंटू R1 -40 इक्वल टू 0. एक्सरसाइज मधले बाकीचे सम घेतलेत का एकदा बघा. घेतलेत वाटतं तो.
अरे सांगतो दादू. अरे तो म्हणतोय, ऋषभ म्हणतोय कि R2 निकालने के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि R2 इज इक्वल टू क्या है, 1600 अपॉन R1 है ना. तो 1600 अपॉन R1 आपने फाइंड किया 40. हाँ, तो 0 0 कट 4. तो ये भी आप कर सकते हैं. ठीक है. चला जाऊ पुढे. हा चला आता हे लिहायचं नाही, रीड करणं आहे. हा, प्रत्येकाने एक एक पॉइंट वाचायचा आहे. ठीक आहे. ऑनलाईन वाले लक्ष द्या. हा, हे सगळं तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. याची फाईल आहे, मी PDF तुम्हाला पाठवतो, नंतर तुम्हाला ते लिहायचं आहे. हा, एक्सरसाइज मधले पण क्वेश्चन्स मी याच्यात दिले आहेत PDF मध्ये. हाँ, न्यूमेरिकल अपन सगे सॉल्व के लिए, अनसॉल्व सॉल्व सब मैंने आपको सॉल्व करके दिया है. ठीक है. चला आवाज भेटू सर. पहिला डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तुमच्या, आता प्लीज मला बोलू द्या. ठीक है. हाँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब क्या, आपके घर में जो कनेक्शन है तो वो कनेक्शन में कितना वायर होता है, कितना वोल्टेज होता है, ये सब यहाँ पे लिखा है, वो हमको देखना है. ठीक है. आवाज पहिला पण जोरात जरा. इन युअर नहीं. अरे बाप रे, डायरेक्ट. हाँ, कंडक्टिंग. हाँ, ठीक आहे. तुमच्या घरात जी इलेक्ट्रिसिटी येते ते कसं आहे, हाँ, तुम्हें बाहर जर बघितलं असेल तो या तो अंडरग्राउंड केबल रहेगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का पोल देखा रहेगा ना बड़ा बड़ा, वहां से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है. हाँ, सेकंड पॉइंट दोन्ही वाच. हाँ, तो याच्यामध्ये काय 3 वायर असतील. हाँ, पहिला वायर. हाँ, तो पहला वायर जिसको क्या बोलते हैं हम, लाइव वायर. हाँ, उसका कलर क्या है, रेड, नहीं तो क्या रहेगा, ब्राउन. इंसुलेशन मतलब क्या, जैसे ये कवर, ये वायर क्या है, ब्लैक, तो इंसुलेशन क्या है, ब्लैक. हाँ, ये क्यों देता है, आपको करंट नहीं लगना चाहिए उसके लिए. ठीक है. तो ये इंसुलेशन दिया है. हाँ, तो दूसरा वायर क्या रहेगा, एक पहला है आपका रेड, दूसरा क्या है, ब्लू, नहीं तो ब्लैक. तो पहला रहता है लाइव वायर, दूसरा क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल वायर. In India, the voltage difference between the live and neutral wires is about 220 volts. अरे हे प्रवचन नाही चालू आहे, हे तुमच्यासाठी चालू आहे. हाँ, Both these wires are connected to the electric meter through a fuse. हाँ, तो या काय होतं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है इंडिया में, ये MCQ में आता है. हाँ? कितना रहेगा, 220 वोल्ट. बोथ दीज वायर्स आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू अ फ्यूज. फ्यूज पता है. हाँ, काय कशासाठी फ्यूजचा यूज, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करायला किंवा तुमचं मेन इक्विपमेंट सेफ पाहिजे. अगर फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा टीवी है, फ्यूज नहीं रखा आणि काहीतरी मिसकनेक्शन झालं या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर फ्यूज नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा.
या डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए फ्यूज दिया रहता है। फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज में जो हम वायर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत कम रहता है। तो फ्यूज जब हम लगाएंगे तो पहले फ्यूज क्या होगा, आपका बर्न होगा, एंड उसका फ्यूज का एक कनेक्शन किसको दिया रहता है, आपके मेन स्विच को दिया रहेगा। तो अगर आपका फ्यूज बर्न हो गया तो मेन स्विच भी क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। म्हणजे मेन स्विच काय होईल, तुमचं बंद पडेल, आणि मेन स्विच बंद पडलं म्हणजे हा टीव्ही तुमचा चालणारच नाही, तो यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं। उसके लिए फ्यूज का यूज होता है, याद रखो, ठीक है। हा चला पुढचं, हा कसं येतो आणतो, अजून विचारून घे सर, टीच वाचायचं का, किंवा सर 6च्या आधीचा पॉइंट का? Means they are connected to all the conducting wires inside the home so as to provide electricity to every room. ठीक आहे, चला पुढचं. Various electrical appliances are connected between the live and neutral wires. ठीक है, जितने भी आपके घर में है कनेक्शन, तो लाइव और क्या है, न्यूट्रल वायर है। The different appliances are connected in parallel and the potential difference across every appliance is the same. ठीक है, तो घर में जो सिस्टम है वो कैसा है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी अप्लायंसेस इज द सेम। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, घर में जो सिस्टम होता है वो पैरेलल रहता है, सीरीज नहीं। क्यों ऐसा, क्यों, इसका रीजन भी बताया था। बोलो जोर से बोलो, खुशी, हाँ बोलो, आप बोलो। नहीं, मत त्याचा रीजन काय, ते तर वो तो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। अरे आपके घर में सीरीज क्यों नहीं रहता है, पैरेलली क्यों रहता है, मैंने बताया था रीजन। हाँ, इलेक्ट्रिक इन केस ऑफ सीरीज में क्या रहता है, करंट क्या रहता है सेम रहता है। पैरेलल में करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो जैसे अभी ये चल रहा है फैन, तो इसमें करंट अलग है, ये चल रहा है इसमें अलग है, अजून तो तीसरा फैन चल रहा है तो उसमें करंट अलग है। तो अगर सीरीज लगाए तो क्या होगा, अगर ये खराब हो गया तो बाकी दो भी क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सीरीज यूज नहीं करते। पैरेलल में क्या होता है, ये खराब हुआ तो चलेगा, बाकी दो क्या आपका काम चल रहा है, इसके लिए आपके घर में पैरेलल सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या रहता है, डिफरेंट, वोल्टेज क्या रहता है, सेम। चलो नेक्स्ट वन। Of yellow or green color. This is connected to a metal plate running underground near the house and is for safety purpose. हाँ, ऐकलंय का, ये अर्थ वायर पता है क्या, कधी बघितलंय का घरी, अर्थिंग करते, अर्थिंग, अर्थिंग शब्द ऐकलाय का? हा, जिनको पता है काय अर्थिंग का करतो, कशासाठी करतो, हा बरोबर, कोण बोललं काय, शॉक लागू नये म्हणून, कोण बोललं, तूच बोलली ना नारायणी, तू बोललीस ना। अरे शॉक लागायला नको म्हणूनच जो भी हम मेटल का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जसं फ्रीज असेल, या आपका लॅपटॉप रहेगा या आपका टीवी रहेगा, याच्यात बघा ना आता हे मेटलच ना, हे अगर कुछ और करंट हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया आणि जर अर्थिंग करत नसेल तो इसका शॉक क्या होगा, यहाँ पे जो करंट चल रहा है आणि मी जर याला हाथ लावला तो मुझे म्हणजे मला शॉक बसू शकतो। ठीक है, तो अर्थिंग अगर किया रहेगा तो क्या होगा, अगर इसमें कुछ और करंट हो गया तो सब कहा जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा। म्हणजे तुम्ही हे याला काय केलंय, अर्थिंग केलंय, तर अर्थिंग केल्यावर तुम्हाला करंट बसणार नाही, लेकिन अगर अर्थिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको उल्टा करंट बैठ सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ठीक आहे, मग त्याची अशी खूप मोठी प्रोसेस आहे, जसं मी तुम्हाला म्हणजे नॉर्मली दाखवतो। हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थिंग, एक होता है आपका पाइप अर्थिंग और एक होता है आपका प्लेट अर्थिंग। हे बघा, हे दिख रहा है, हे बघा, तुमच्या घरी विचाराल किंवा तुमच्या सोसायटीमध्ये असं तुम्ही बघितलं असेल, हाँ लोखंडाचं हे असेल आणि मला एक वायर लावली है, तो ये अर्थिंग के लिए है ये। ठीक है, तो कभी कभी पाइप यूज करते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या करेंगे, प्लेट यूज करेंगे, कॉपर का प्लेट या कॉपर का पाइप। ठीक है, चलो फ्यूज पे आते, फ्यूज वायर।
it is made of mixture of substances and has a specific melting point. हाँ, तो मैंने बताया उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। चला नेक्स्ट वन। हाँ, ये भी आपको आ सकता है एमसीक्यू में, फ्यूज कैसे कनेक्ट रहता है सीरीज में। If for some reason the current in the circuit increases excessively, the fuse wire gets heated up and melts. The circuit gets broken and the flow of current stops, thus protecting the appliance. अप्लायंसेस, हाँ मतलब आपका टीवी रहेगा, मोबाइल रहेगा, तो वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है। नाही, ते 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 मी स्किप केलंय, फॉर डोमेस्टिक। For domestic use, fuse wires upper limits of 1A, 2A. एम्पियर, एम्पियर। हाँ, उसका रेंज दिया है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूज, एक है आपका कार्ट्रेज और दूसरा है आपका सिरेमिक। हाँ, वो कैसे दिखते देखो, यहाँ पे दिखेगा। अरे मैं अच्छी इमेज, हाँ ये वाला देखो। हाँ, ये रहेगा आपका पहला क्या होता है, सिरेमिक तो होता ना। हाँ, पहला था कार्ट्रेज और ये आपका सिरेमिक वाला फ्यूज। ये तो देखा रहेगा घर में, सोसायटी मध्ये वगैरे, हा किंवा मूवी मध्ये वगैरे बघितलं असेल, फ्यूज गेला मग। ठीक है, पहिला वाला तुमच्या घराच्या इथं पण असेल, तो छोटासा रहता है। हाँ चला, चलो किमया। किती अजून 10 मिनिटं फक्त, 5 मिनिट। हाँ, तू एकटीचाच आहे ना? हाँ जा तू। हाँ चलो, वाचणार आहे का? चालेल ना आवाज? वाच की माया वाच तुझं। जा तिला कोणीतरी सोडायला जा, अरे सोडायला जा तिला, एवढं नाटक। हा वाचलो परत वाच, परत वाच। ठीक आहे, जे तुम्ही नॉर्मली करत नाही ते त्यांनी सांगितलं की करा। ठीक आहे, हाँ खुशी, हाँ चलो। ठीक है, As rubber is an insulator, when the current flow into our body, thereby protecting it. If a person gets an electric shock, you should not touch that person. You should switch off the main switch, and if the switch is too far or you do not know where it is located, then you should remove the plug from the socket if possible. If not, then you should use a wooden pole to push the person away from the electric wire. ठीक है, लाकूड आपण यूज करतो ना, तो लाकूडचा यूज तेच आहे। हाँ, शॉक नको लगायला, क्यों? क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर, या उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। हाँ आलो म्हणून अरे तुम्हाला लिहायला नाही सांगत आहे, 5 मिनिटं फक्त, 2 क्वेश्चन घेऊ। हा एवढा एक क्वेश्चन घेऊ, लास्ट वन।
फक्त एवढा एक क्वेश्चन घेऊ हाँ, चला हाँ यहाँ पे ये अभी अप्लायंसेस दिख रहा है आपको इधर हाँ इधर टीवी है, इधर लैंप है, इधर भी आपका लैंप है. बाय विच मेथड आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड? पैरेलल अभी देखा ना हमने, घर में क्या रहता है? द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सेकेंड, व्हाट मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस? हाँ लेकिन वैल्यू कितना रहेगा? 220 वोल्ट सेम रहेगा लेकिन वैल्यू 220 वोल्ट. हाँ. विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंसेस विद द सेम? जस्टिफाई योर आंसर. करंट सेम रहेगा क्या? नो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Because each appliance has a different resistance, the current passing through them will be different. Why are the domestic appliances connected in this way? They are connected in parallel because the potential difference remains constant. If the TV stops working, will the other appliances also stop working? Explain your answer. No, the other devices will continue working since the current passing through them follows separate routes. क्योंकि अलग अलग रहेगा ना. ठीक है, तो आज के लिए मतलब हो गया आपका ये पूरा. मैं ये भेजता हूँ आपको, ये नोटबुक में लिखना है. ठीक है, अगले इसमें मैं आपका पूरा चेक करूंगा, ये सब हम सॉल्व करेंगे. हाँ प्लास्टिक कशासाठी? ठीक आहे, ऑनलाईन वाले वेदिका, राजवीर. हाँ हाँ, प्लास्टिक पण बॅड कंडक्टर आहे.